आज हमको पढ़ना है एकमात्र टॉपिक, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि टाइम ले ही लेगा। वो क्या है? ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ह्यूमन का हार्ट लोकेट कहाँ पर होता है? ठीक है, हमारा हार्ट लोकेट होता है चेस्ट में। ठीक है ना, ये हमारी सामने एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, जो हमारा पसली होती है ना, रिब केज होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हमने बात की थी। तो जो पसली होती है वो आकर इस स्टर्नम से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हड्डी होती है हमारी। उस हड्डी के पीछे हमारा हार्ट सेफ रहता है। ठीक है, हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। टिल्ट करने का मतलब है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। मैंने दोनों हार्ट यहाँ पर टेढ़ा बनाया ना, दिख रहा है? ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी कि अगर मैं सीधी लाइन बनाऊँ तो ये ऐसी होगी। तो हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है, इसलिए जब भी कहना होता है ना दिल पे हाथ रखो तो लोग ऐसे हाथ रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी रख लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसे रख लेते हैं। बट हार्ट यहाँ नहीं होता, कभी याद रखना, इस साइड कभी नहीं होता वो बीच में ही है, बस टिल्टेड रहता है, टेढ़ा रहता है वो लेफ्ट साइड की तरफ। अब सबसे मेन बात कि हमारे पास हार्ट है क्यों आखिर? ठीक है ना, तो मैंने तुमको बताया था कि ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, हार्मोन्स, मेडिसिन इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो सेल्स हैं वो ढेर सारे हैं। हर सेल में, हर पॉइंट पर, हर कोने में बॉडी के ब्लड प्रॉपरली पहुंच जाए, इसलिए एक पंप चाहिए ब्लड को। ठीक है ना, और वो पंप कौन है? हमारा हार्ट कुल मिला के एक पंप होता है, एक मशीन होता है। जैसे आपके घर में वो बोरिंग वाली मशीन होती है जो ज़मीन से पानी को खींचती है और ऊपर टंकी तक पहुंचा देती है, ऐसे काम करती है। सेम हमारा हार्ट होता है, वो पानी को खींचता है, ब्लड को खींचता है और ऊपर तक पहुंचाता है, वापस लाता है, फिर गोल गोल घुमाता है। ठीक है ना, कुल मिलाकर पूरा सर्कुलेट करता है बॉडी में, इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आ गया? अब नाउ हमारा हार्ट होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने यहाँ पर तुमको तीन डायग्राम बनाए हैं। इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डायग्राम। ये डायग्राम ऐसा है कि हार्ट ऐसा होता ही नहीं है, ये मैंने बस बताया है तुमको उसके पार्ट्स बताने के लिए ये बनाया है। एक्चुअली में हार्ट लगभग ऐसा दिखता है। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि एनाटॉमिकली करेक्ट है। एनाटॉमिकली यानी कि अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है उसका, वो सेम ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने तुमको बता दिया कि बाहर से ना थोड़ा ऐसा ही दिखता है हार्ट। ठीक है ना, जब मैं ये समझा दूंगा और तब मैं ये समझाऊंगा तो तुमको हार्ट का ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर मैं बात करूंगा ये वाले स्ट्रक्चर की, ये वाले डायग्राम की, जिसमें तुम्हें ब्लड का सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब मुझे बताओ हार्ट का क्या काम है? ब्लड को क्या करना? सर्कुलेट करना। ठीक है ना, पंप करके सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। लेकिन क्या हमारी बॉडी में एक जैसा ब्लड बहता रहता है? दो टाइप का ब्लड बहता है। कल ही हमने बात की थी, हमारी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो तो बीचों बीच आती हैं, हम बात करते हैं आर्टरीज और वीन्स की। आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है? कल ही हमने बात कही थी, ऑक्सीजनेटेड, या फिर उसमें कौन सी गैस रहती है? ऑक्सीजन, इसलिए हम उस ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं। और दूसरा ब्लड जो बहता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, जो कि बहता है वीन्स में। ठीक है ना, हमने ये बात कही थी कि हमारी बॉडी जो है उसके हर सेल में, हर टिश्यू के हर सेल में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। हमने रेस्पिरेशन भी बात कर ली थी, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी। उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, कौन सा? वाटर। बाय प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट क्या है जिसको हम क्या कर देते हैं? बाय बाय। तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको हमें बाय बाय करना है, और बाय बाय करने के लिए हमें उसको किस में डालना पड़ेगा? ब्लड में। जैसे ही बॉडी ब्लड में डालती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। समझ आए? इम्प्योर ब्लड हो जाता है। लेकिन अब उस इम्प्योर ब्लड को तुम्हें कहाँ तक पहुँचाना है बाहर निकालने के लिए? सांस के थ्रू हार्ट तक, हार्ट से बाहर निकल जाएगा, लंग्स तक पहुंचाना है। तो क्या बॉडी के पास इतनी ताकत है? क्या बॉडी के सेल्स के पास इतनी ताकत है कि पूरी बॉडी से लंग्स में ब्लड आ जाए? नहीं, हमें पहले पूरे ब्लड को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? हार्ट में, ताकि हार्ट उसको पंप करके कहाँ पहुंचा दे? लंग्स में। समझ आ गया? अब लंग्स में वो ब्लड जो है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया और कौन सी गैस रख ली? ऑक्सीजन गैस रख ली। तो अब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा। क्या हमारे लंग्स के पास इतनी दम है कि पूरी बॉडी में पहुंचा दे?
नहीं, हमें वापस से उस ऑक्सीजनेटेड या फिर उस प्योर ब्लड को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? हार्ट में, ताकि हार्ट उसको पंप करके कहाँ पहुँचा दे? बॉडी में। फिर से वही होगा, फिर बॉडी में ऑक्सीजन लेगी बॉडी और कौन सी गैस दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। फिर से कहाँ आना पड़ेगा उसको? हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में और फिर से बॉडी में। समझ आ गया? ये सर्कुलेशन चलता है। अब देखो ये चीज़ कैसे होती है। हमारे हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, चारों अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, कोई किसी से मिक्स नहीं होता। हमारे पास 4 चेम्बर हैं, बर्ड्स के पास 4 चेम्बर हैं, रेप्टाइल्स के पास यानी कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल, इनके पास भी 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन उनका चेम्बर जो रहता है ना, ये 2 जो नीचे वाले चेम्बर रहते हैं वो थोड़े से खुले रहते हैं, अलग नहीं रहते पूरे प्रॉपरली। जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स, उनके पास 3 चेम्बर होते हैं, 2 ऊपर के और 1 नीचे का। और सांप के पास हार्ट होता है, बिल्कुल, तो क्या हुआ, ठीक है। और फिशेस जो रहती हैं उनके पास सिर्फ 2 चेम्बर होते हैं, 1 चेम्बर ऊपर 1 चेम्बर नीचे, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमंस के पास कितने चेम्बर होते हैं? 4, ठीक है ना। ऊपर के दोनों चेम्बर को एट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियम। नीचे के 2 चेम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। ऊपर के 2 चेम्बर को एट्रियम, नीचे के 2 चेम्बर को वेंट्रिकल। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरा हार्ट, मान लो ये मेरा हार्ट है, ठीक है, तो मेरे राइट साइड में जो चेम्बर आ रहे हैं वो राइट साइड के चेम्बर हो जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड के चेम्बर आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड के। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एट्रियम, कौन से साइड का? राइट, तो वो हो जाएगा राइट एट्रियम। नीचे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। कहाँ आता है सबसे पहले? राइट एट्रियम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी बॉडी है, ध्यान से देखना, ये हमारी बॉडी है। यहाँ से कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, मैंने लिख दिया BCO2, यानी ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे पहले कहाँ आती है? राइट एट्रियम में। दिख गया ना? ठीक है। अब जब वो राइट एट्रियम में आती है तो वो 2 जगह से आती है, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। वेना कावा का मतलब होता है बहुत बड़ी वीन, क्योंकि वीन है, वीन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारी बॉडी से बहुत सारी वीन्स निकलती हैं, और सारी वीन्स आकर कहाँ मिल जाती हैं? राइट एट्रियम में। और सारी वीन्स जिसमें आकर मिल जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेना कावा। अब ये वेना कावा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। ये जो है ना, ये दोनों ही राइट एट्रियम में ब्लड लाएंगी, दोनों ही कैसा ब्लड लाएंगी? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ऊपर वाली लाएगी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, सुपीरियर, और इन्फीरियर लाएगी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से। समझ आ गया? दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहाँ पटक देंगी? राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम ऐसा वो होगा, धड़केगा, यानी कि हम उसको बोलते हैं बीट होगा। फिर वो ब्लड जो है ना वो पंप होकर कहाँ चला जाएगा? सीधा नीचे, कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। अभी भी ब्लड कैसा है अपना? डीऑक्सीजनेटेड, ये सेम ब्लड है, ऊपर आया, पंप होकर नीचे चला गया। वो जिसके थ्रू गया वो एक वॉल्व था। कल मैंने तुमसे वॉल्व की बात की थी ना, वीन्स में पाया जाता था वॉल्व, ठीक वैसे ही हार्ट में भी वॉल्व पाए जाते हैं। और मैंने कल ही बताया था वॉल्व का काम है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। अगर ये ब्लड नीचे चला जाए तो गलती से भी वापस ऊपर ना जा पाए। एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, याद रखना, ऊपर से नीचे हमेशा। तो जब नीचे जाए तो वो ब्लड वापस ऊपर ना जा पाए, इसलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्योंकि इसमें ना 3 कह सकते हो दीवारें होती हैं, ठीक है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है ना। तो ऐसे दरवाजे टाइप के बने रहते हैं। तो ये ब्लड जो है वो नीचे चला गया, कहाँ पहुँच गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से, सॉरी, राइट एट्रियम से, ऑरिकल भी कहते हैं उसको, मैं एट्रियम कहूँगा। राइट एट्रियम से कहाँ पहुँच गया? राइट वेंट्रिकल में। अभी भी ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। अब इस ब्लड को प्योर होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा इसको? लंग्स में। तो दिल धड़केगा फिर से,
दिल धड़केगा तो फिर से ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और जिसके थ्रू जाएगा उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। समझ आ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, वो लंग्स में चला गया। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसी शक्ल क्यों बनाए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वीन में बहता है, लेकिन ये किसके थ्रू जा रहा है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी बना दूँ, ये जो है ये तुम्हारी क्या है, वीना कावा, जिससे वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं ये टॉपिक लगभग खत्म कर दूंगा ना, तब मैं तुमको इसका आंसर दूंगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर भी आर्टरी में क्यों बह रहा है। समझ आया? क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहना चाहिए, वीन में, लेकिन आर्टरी में क्यों बह रहा है, बस इस टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये कहाँ चला गया ब्लड तुम्हारा, लंग्स में। लंग्स में जाकर गैसेस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई और तुमने कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन। अब ब्लड में कौन सी गैस चली गई, ऑक्सीजन। ये लंग्स में काम हो गया। अब ब्लड तुम्हारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब उसको पूरी बॉडी में जाना है, पूरी बॉडी में जाने के लिए उसको वापस कहाँ आना पड़ेगा, हार्ट में। तब वो वापस आएगा हार्ट में। कौन से एट्रियम में आएगा इस बार, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। समझ आया? किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब सोचो तुम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ ब्लड है, प्योर ब्लड है, लेकिन किस में बह रहा है, वेन में बह रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो गई तुम्हारी, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया। बताता हूँ मैं, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। फिर से दिल धड़केगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसमें भी बीच में क्या आएगा, एक वॉल्व आ जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है ना, इस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर ट्राइकस्पिड, यानी यहाँ कितनी दीवार थी, 3, यहाँ बाइकस्पिड कितनी है, 2। समझ आया? अब इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही दिल फिर से धड़केगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में। कैसा ब्लड होगा ये, ऑक्सीजनेटेड, साफ ब्लड होगा, बॉडी को फिर से मिल जाएगा। और ये किसके थ्रू जाएगा, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा कहते हैं हम इसको, एओर्टा यानी बहुत बड़ी आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किस में बहना चाहिए, आर्टरी। फिर उसके बाद ये जो तुम्हारा एओर्टा, 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 ठीक है, आर है, एओर्टा, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वापस से बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना, एओर्टा, फिर बहुत सारी आर्टरीज, और आर्टरीज कैपिलरीज बन जाएंगी। समझ में आ गया? ये पूरा सर्कुलेशन होता है। बीच में एक सेप्टम होता है जो तुम्हारे हार्ट के चेम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट रखता है ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए गलती से। अब मुझे बताओ, राइट साइड में पूरा कैसा ब्लड बहेगा, हार्ट के, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। पूरी बॉडी से आएगा राइट साइड में, फिर राइट साइड से कहाँ चला जाएगा वो, लंग्स में। फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होके कौन से साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, और फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। अब ये जो मैंने तुम्हें एनाटॉमी बताई, एक और चीज़ बता दूं मैं, अगर तुम्हें वॉल्व याद रखने में दिक्कत है कि ट्राइकस्पिड किस में है, बाइकस्पिड किस में है, तो एक ट्रिक होती है LLB। LLB करते हैं ना लोग, LLB करते हैं ना, वकील, वकालत। तो लेफ्ट बाइकस्पिड, RRT, LLB RRT, राइट ट्राइकस्पिड, लेफ्ट बाइकस्पिड, राइट ट्राइकस्पिड। समझ आ गया? ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये एनाटॉमिकली इनकरेक्ट है, यानी हमारा हार्ट एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता। हमारा हार्ट लगभग कैसा दिखता है, ऐसा। लेकिन अगर मैं सीधे ये पढ़ाता तो तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि कहाँ से क्या आ गया। अब मैं समझाता हूँ। ये दोनों है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। समझ आया? ये ऊपर से ब्लड लाएगा, ये नीचे से ब्लड लाएगा, और घुमा फिरा के कहाँ पटक देगा इसको, ये है तुम्हारा राइट एट्रियम। समझ आया?
अभी मत समझो, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। ये हार्ट का कैसा मॉडल मैंने बनाया, 2D या 3D? 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। हार्ट ऐसा पीछे से ऐसे घुमा फिरा के ऐसा उसमें डाल देता है, ठीक है ना। ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ऐसे निकल के आती है लेफ्ट साइड से, कौन आती है, ये पल्मोनरी आर्टरी। समझ आया, ये जो तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायग्राम करेक्ट नहीं है, ये डायग्राम समझने के लिए है। ये डायग्राम तुम्हें ब्लड का डायरेक्शन देखना है या सर्कुलेशन, सर्कुलेशन तुम्हें कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बार इसमें बता दूंगा, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, कहाँ भर गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये चला गया लंग्स में। अब लंग्स से वापस भी आ गया, ठीक है ना, साफ होके आएगा ना लंग्स से वापस या नहीं, ठीक है। लंग्स से वापस आया, ये दोनों क्या हो गई, पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन, कहाँ पटक दिया उस ब्लड को उन्होंने, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से एओर्टा आएगा। यहाँ मैंने नीचे बनाया है, लेकिन ये एओर्टा जो है वो बीच से होते हुए जाता है और ये 3 पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ चला जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये गोला बनाओ, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ये गोला बनाओ, ये पाइप खींच दो, ठीक है। इसके नीचे एक गोला बना दो, बना दिया। 3 पाइप बना दो, 3 पाइप बना दिए, ठीक है ना। इसको यहाँ खींच दो, ठीक है। अब एक गोला यहाँ बना दो, उसको अंदर खींच दो थोड़ा सा दूर से, एक गोला इसके नीचे बना दो, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ले जाओ, यहाँ से एक लाइन ले जाओ, ये तुम्हारा हार्ट बन गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे खींच लो, ठीक है ना। नहीं, इसको यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से एक गोला बना दो जो कि समझ आएगा कि यहाँ से जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 वेन्स बना दो, पल्मोनरी वेन, यहाँ पर एक और इंफीरियर वेना कावा। ये लो भाई, ये तुम्हारा हार्ट बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे बनाते हैं हार्ट को। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ये तुम्हारा गो थ्रू डायग्राम है, इसी को बनाना अपने एग्जाम में, तुम्हारी जो मर्जी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो बना लो। लेकिन अगर तुम ये भी बनाओगे ना तो गारंटी के साथ तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये वाला समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दो, तुमने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पर जो एट्रियम है उनसे ज़्यादा थिक वॉल यानी दीवार किसकी बनाई है, वेंट्रिकल्स की। देखा तुमने, यहाँ पर भी मैंने एट्रियम को सिंगल वॉल बनाया, यहाँ पर डबल वॉल बनाया। रहता तो पूरा हार्ट ही डबल वॉल है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा थिक बना दिया। क्या तुम मुझे रीज़न बता सकते हो कि क्यों वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होते हैं? देखो, एक तो ये रीज़न हुआ, एट्रियम को ब्लड कहाँ तक भेजना है, नीचे तक, जस्ट नीचे तक। लेकिन इनको ब्लड कहाँ भेजना है, राइट वेंट्रिकल को लंग्स तक और लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी तक। तो इनको ज़्यादा थिक होना पड़ेगा ना, ताकि ज़्यादा प्रेशर से भेज सकें। समझ आया। अब दूसरी बात सुनो, जो तुम्हारा आर्टरी और वेन वाला कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ याद रखना। क्या क्या बताओ? मतलब जो कहते हैं वेना कावा, उसका नाम ये है वेना कावा। नहीं, वेना कावा नहीं होता था, पल्मोनरी आर्टरीज। हाँ, तो मतलब जो ऊपर जो राइट वेंट्रिकल्स है नीचे तक भेजने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए बीच में भी चोक ना हो जाए, मतलब नहीं, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बताता हूँ। आर्टरी और वेन को अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है ही नहीं कि कैसा ब्लड बहता है उनमें, भूल जाओ। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, वेन में डीऑक्सीजनेटेड, हाँ ऐसा होता है लेकिन हर जगह नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना,
आर्टरी वो होती है जो हार्ट से किसी ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। कहाँ से कहाँ? हार्ट से ऑर्गन की तरफ। और जो वीन होती है वो ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाती है। अब तुम्हारी बॉडी में सारी आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं और सारे ऑर्गन्स तक जाती हैं। कैसा ब्लड लेके? ऑक्सीजनेटेड, साफ ब्लड लेके। और तुम्हारी बॉडी से सारी वीन आती हैं तुम्हारे हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। लेकिन अब यहाँ देखो, एक लोचा है यहाँ पर। तुम्हारे हार्ट से एक ब्लड वेसल निकल रही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लंग्स तक, यानी हार्ट से ऑर्गन तक। ध्यान से सुनना, हार्ट से ऑर्गन तक लेके जा रही है। तो हार्ट से ऑर्गन तक ले जाने वाली को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। समझ आया? इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब तो चाहे इसमें किसी भी टाइप का ब्लड बह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरी है क्योंकि हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को। समझ आ गया? पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही होता है लंग्स, यानी कि लंग तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल, यानी हार्ट से लंग तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल क्या कहलाएगी? आर्टरी ही कहलाएगी। समझ आ गया? अब भले ही इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि लंग्स में उसको ऑक्सीजनेटेड करना है। और वीन जो होती है वो ऐसी ब्लड वेसल है जो किसी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को लेके आती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी वीन यानी किसकी वीन? लंग्स की वीन जो है वो निकल के आ रही है और हार्ट तक ब्लड पहुंचा रही है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? वीन बोला। फिर तो चाहे उसमें कैसा ब्लड बह रहा हो, ऑक्सीजनेटेड। तो द मेन थिंग इज कि आर्टरी और वीन का मेन डिफरेंस इससे नहीं होता कि कौन सा ब्लड बह रहा है, इससे होता है कि वो हार्ट से दूर लेके जा रही है या हार्ट तक लेके आ रही है। दूर लेके जा रही है तो क्या बोलेंगे? हार्ट से दूर आर्टरी। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर दूर लेके जा रही है तो हमेशा क्या कहलाएगी? आर्टरी। और हार्ट तक लेके आ रही है तो क्या कहलाएगी? वेन। अगर बात करें लंग्स की, हाँ आर्टरी लेके जाती। देखो एक चीज़ समझना, लंग से जो ये लेके जा रही है इसका मेन काम है ब्लड को क्या करना? ऑक्सीजनेटेड करना। लेकिन एक आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन लेके जाती है ताकि उसमें न्यूट्रिशन मिल सके या ताकि रेस्पिरेशन हो सके। ध्यान से सुनना एक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? आगे का कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान से सुनो। लंग्स को दो काम है लंग्स के, एक तो खुद सर्वाइव करना और एक तो हमारे क्या करना? हमारे ब्लड को क्या करना? ऑक्सीजनेट करना। दो काम है ना उसके। तो एक काम जो है जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करने वाला वो ये वाला सिस्टम करेगा। समझ में आया? ब्लड को ऑक्सीजनेट करने वाला ये सिस्टम करेगा, यानी वो ब्लड लेकर जाएगा और साफ करके वापस लाएगा। लेकिन एक और सिस्टम होगा ना जो ब्लड लेके जाएगा लंग्स तक, साफ वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि लंग्स भी अपना रेस्पिरेशन कर सके, वो भी एनर्जी बना सके, वो भी अपना काम कर सके। तो वहाँ वो अलग सिस्टम है, वहाँ आर्टरी ही लेके जाएगी। लेकिन ये जो सिस्टम है यहाँ पर भी कौन लेके जा रही है? आर्टरी। लेकिन इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसको साफ करना है। एक और होगी कोई आर्टरी जो ब्लड लेकर जाएगी, जो साफ ब्लड लेके जाएगी लंग्स में, जो लंग्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जो उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। समझ आया? तो लंग्स में कुल मिला के दो आर्टरीज आती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जो लंग्स में खून को साफ करने के लिए बस होती है। लेकिन एक और आर्टरी होती है जो साफ खून लेके जाती है ताकि लंग्स में क्या हो सके? रेस्पिरेशन हो सके। समझ में आ गया? तो ये तो समझ आ गया अच्छे से, ठीक है ना? तीनों डायग्राम अपने क्लियर हो गए। ये इंटरनल डायग्राम है, इसको कहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब तक तुमसे ये वाला डायग्राम ना बने। अगर तुमसे ये वाला डायग्राम नहीं बनता तो ये वाला डायग्राम बनाओ। अगर एग्ज़ाम में आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो दोनों बना के आ जाओ। ये बना के आ जाओ समझाने के लिए, ये बना के आ जाओ उनको दिखाने के लिए कि देखो भाई ये हमसे आता है डायग्राम बनाते, लेकिन हमें अगर समझाना है डायग्राम को तो ये वाला डायग्राम है। क्या इसको देखकर तुम इसकी लेबलिंग कर सकते हो पूरी? देखो ये दोनों वॉल्व हो गए, ठीक है ना? ये तुम्हारे एट्रियम हो गए, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये पल्मोनरी वीन हो गई, ये एओर्टा हो गया, ये दोनों वेना कावा हो गए। खत्म बात। कुछ ज़्यादा इसमें लेबलिंग में अंतर नहीं होगा, ठीक है ना? तुम चाहो तो केवल ये डायग्राम बना के इसकी लेबलिंग करके आ जाओ, चाहे तो ये डायग्राम बना के आ जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेटली तुम्हें समझाएगा। क्या क्या नहीं दिख रहा?
एओर्टा ये है ना, ये 3 जो निकलते हैं ये एओर्टा हैं, ये बॉडी तक लेके जाएंगे। ये हानि कुल मिला के ना हमारे हार्ट से नीचे से कुछ नहीं निकलता। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल गई, एओर्टा ऊपर से निकल गया, ठीक है ना। एक्चुअल जो है ऐसा होता है हार्ट हमारा, ठीक है। और हमारे जो देखो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो लेफ्ट साइड में होते हैं। यहाँ पर भी मैंने दोनों वेंट्रिकल्स को लेफ्ट साइड टिल्टेड किया है, यहाँ पर भी मैंने दोनों वेंट्रिकल को लेफ्ट साइड टिल्ट किया है। इसलिए हार्ट बीट का ज़्यादा सेंसेशन कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि वीन बहुत तेज़ धड़कते हैं, ठीक है ना। वीन ज़्यादा ब्लड को पुश करते हैं। मशीन नहीं है वो, एक्चुअली हम उसको कहते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है मसल्स के थ्रू वो धड़कता है, मसल्स पुश करती हैं। कार्डियक मसल पढ़ी थी ना, याद है। मसल्स को हम कह सकते हैं करंट मिलता है, ठीक है ना। करंट के थ्रू हमारे हार्ट में ना इधर कहीं पे एक पेस मेकर होता है। पेस मेकर का पता है क्या काम है, बिजली जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में फैला देता है, जिससे सारी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो हार्ट धड़क जाता है, पुश हो जाता है। तो पूरे टाइम उसमें ना बिजली चलती रहती है हमारे हार्ट में। कभी कभी जब पेस मेकर ख़राब हो जाता है तो हार्ट अच्छे से धड़क नहीं पाता, तो लोगों को आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है। वो लगता है यहाँ आर्मपिट के नीचे पेस मेकर। वो होता है हार्ट को रीजनरेट करने का। वो जो ऐसे ऐसे घिस के ऐसे करते हैं ना, करंट लगा देते हैं, वो हार्ट को वही करते हैं, रीजनरेट करना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही। वो जनरली होता है जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है ना, उसका हार्ट रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक में उसको यूज़ नहीं करते, अरेस्ट में यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग बीमारी हैं, पता चल जाता है, ईसीजी वगैरह से पता चलता है, ठीक है। ईसीजी एक वो होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, जो रुक जाती है तो सीधी रेखा हो जाती है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कार्डियक अरेस्ट आया है या हार्ट अटैक आया है। कार्डियक अरेस्ट में मर ही जाता है इंसान, रुक जाता है हार्ट। तब तक बिजली नहीं लगाते जब तक बिल्कुल ही बंद ना हो जाए हार्ट। अगर करके मतलब बहुत रेयर केस में इंसान जिंदा होता है। बन को हर पिक्चर में दिखा देते हैं जिंदा हो गया, लेकिन हर केस में नहीं होता। बहुत रेयर केस में बिजली लगाने से जिंदा होता है, क्योंकि बिजली से ही हार्ट चलता है तुम्हारा। हाँ, हार्ट अटैक में इंसान आराम से बच सकता है, कार्डियक अरेस्ट में नहीं बच सकता, ठीक है। हार्ट अटैक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ हार्ट अटैक में सभी बच जाते हैं। हार्ट अटैक कई लोगों को आता है, बूढ़े लोगों को आता है, लेकिन कुछ सर्जरी होती है, कुछ समय रहते अगर इलाज करा लिया तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट से बचना मुश्किल होता है। कार्डियक अरेस्ट में रुक ही जाता है हार्ट, काम ही करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक में कम हो जाता है उसका फंक्शनिंग, ठीक है। कल मैं बताऊँगा कैसे होता है, ठीक है। बता ही देता हूँ, कुछ नहीं है। हार्ट में ब्लड बहता है, लेकिन भाई हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए। हार्ट में भी सेल्स होते हैं, उनको सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी एनर्जी जनरेट करनी है हार्ट को धड़कने के लिए। तो हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाली, हार्ट के लिए ब्लड पहुंचाने वाली एक आर्टरी होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। वो एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट के लिए होती है कि हार्ट तुम अपना काम करते रहो बढ़िया, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देती रहूँगी। उस आर्टरी में जब प्लाक बन जाता है, प्लाक कैसे बनता है? जब कोई बैड कोलेस्ट्रॉल खाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है सड़े हुए तेल से, या फिर ऐसे तेल से जिसको बार बार यूज़ किया जाता है, या फिर ट्रांस फैट से। जब भी अपना लेबल देखना, मैंने तुम लोगों को लेबल पढ़ना सिखाया था ना, लेबल जब भी पढ़ो अपना, उसमें कुछ भी खाने की चीज़ में, तो पीछे ट्रांस फैट लिखा होता है। अगर ट्रांस फैट है तो यानी कि वो जाकर कहाँ जमा होता है? कोरोनरी आर्टरी में। और 10 साल 15 साल में वो इतना जमा हो जाता है कि ब्लड को हार्ट तक पहुँचने ही नहीं देता ठीक से। और हार्ट में अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ब्लड हार्ट तो तुम्हारा काम नहीं करेगा, तो उससे धीरे कम हो जाएगी उसकी फंक्शनिंग, और जिसको हम बोलेंगे हार्ट अटैक, ठीक है। ये हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? किसी भी वजह से, शॉक की वजह से भी होता है कभी कभी, किसी भी वजह से हार्ट काम ही करना बंद कर दे रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, रुक गया है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और वो ज़्यादा खतरनाक है। शॉक, बिजली का शॉक नहीं कह रहा हूँ, कोई इमोशनल शॉक लग गया किसी को, जैसे फिल्मों में होता है ना। समझ में आ गया फिर, ठीक है। मैंने कहा था 3 ही चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कर लिया, समझ आ गया। अच्छा, हार्ट के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि हार्ट में कितनी बार आता है ब्लड? 2 बार। बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में,
लंग्स से फिर से हार्ट में और फिर बॉडी में 2 बार आता है, ठीक है। एक बार कैसा ब्लड आता है और एक बार ऑक्सीजनेटेड, समझ आ गया, ठीक है। चलो इतना, आगे कल हम जो है नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नहीं अभी प्लांट्स में बचा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ह्यूमंस में हो गया।